न्यायालय को कितना सजा देने का अधिकार है, एक जगह मैं एकत्र करवा दे रहा हूँ और इसको रट्टा मारना चाहिए। क्योंकि भाई आपका कुछ बताया गया तो एक जगह देख लीजिए, आपका नोट में नहीं है भाई, एक जगह जाकर एक जगह एकत्र करवा दिया जाए सभी बातों को, ताकि भविष्य में कभी भी गलती न हो। सबसे अच्छा उपाय वही है, एक जगह एकत्र कर आपका भारत में न्यायालय, देखिए भारत में आपराधिक न्यायालय CRPC चल रही है। भारत में आपराधिक न्यायालय निकाल लीजिए, में लिखना है इसके बाद आपका भारत में दंड न्यायालय की स्थापना फ्री में आएगा। फ्री के लिए भारत में दंड न्यायालय की स्थापना एवं उनकी दंड देने की शक्तियां एवं, फिर एक बार देखिए, भारत में दंड न्यायालय, इसी में लिखना है उनकी स्थापना और दंड देने की शक्तियां, माने कितना दंड दे सकते हैं। कहाँ कौन क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आपको लगातार बताया जाएगा। पहले आपका दंड न्यायालयों का भाई आपका मैंने बंटवारा कर दिया है। देखिए भारत में उच्चतर पंक्ति के दंड न्यायालय 2 है। भारत में उच्चतर पंक्ति के दंड न्यायालय 2 है। हायर लेवल का लिखवाया जा रहा है, उच्चतम पंक्ति के दंड न्यायालय 2 है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, इनकी स्थापना इसी लाइन में लिख लीजिए। इनकी स्थापना संविधान के तहत की जाती है। इनकी स्थापना संविधान के तहत की जाती है। या किसी के तहत नहीं, याद रखिए। नीचे पैराग्राफ चेक करके उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो भी कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, 4 लाइन लिखना है सबके बारे में। ठीक है, आपका पैराग्राफ चेक करके उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान, पैराग्राफ चेक कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। कई बार ये कंपटीशन में आता है। आर्टिकल 124 एक बार क्लास वाइज पूछा है तो 1 में, क्लास वाइज पूछे तो कौन 1। यह अनुच्छेद 124 में किया गया है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2-3 लाइन लिखवाया जा रहा है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
देखिए यह न्यायालय माने यह मतलब सुप्रीम कोर्ट, यह न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत या नियत भी दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में लिखिए इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत की जाती है। 216 14 में तो हाई कोर्ट स्थापना और गठन आपका 16। 216 के 14 में देखिए एक बात ये बता दें कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। ये घोषणा की गई स्थापना 216। देखिए 216 के तहत की जाती है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 216 गठन और स्थापना। देखिए इसमें जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के जज कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल नाम मारकर आ जाइए। कई नए लड़के जानते हैं कि राज्यपाल नहीं, राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं और नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसके आगे बढ़िए। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। पैराग्राफ चेंज करके दोनों के बारे में एक लाइन लिखिए। सामान्यतः उपर्युक्त दोनों न्यायालय, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सामान्यतः उपर्युक्त दोनों न्यायालय किसी मामले का विचारण नहीं करते। सामान्यतः लगा है इसका मतलब विचारण कर सकते हैं। सामान्यतः उपर्युक्त दोनों न्यायालय किसी मामले का विचारण नहीं करते। कर सकते हैं लेकिन जनरली करते नहीं। विचारण कौन करता है? ज्यादातर निचला न्यायालय। भाई बताया जा रहा है। एक और आपका आया कि आपका इनके जो जज है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें न्यायमूर्ति भी कहा जाता है। तो न्यायमूर्ति या जस्टिस शब्द जिसके लिए यूज किया जाता है सबके लिए नहीं, या तो हाई कोर्ट के जज के लिए या किसके लिए? सुप्रीम। ये नहीं कि सबके लिए नहीं। अगला लिख के भाई भी डालिए। भारत में अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये अपर खत्म हो गए। भारत में अधीनस्थ न्यायालय इंग्लिश में सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं या निचले न्यायालय। भारत में सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय या इसको निचला न्यायालय भी कहा जाता है। तो आपका
इसको निचला न्यायालय। अब देखिए एमपी में ये क्वेश्चन आया है कि अधीनस्थ न्यायालय कहाँ से शुरू होता है। तो आप कहेंगे कि आपराधिक मामलों में जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो नीचे के न्यायालय हैं, उसमें ऊपर सबसे है कोर्ट ऑफ सेशन। तो लिखे भाई आपका अधीनस्थ न्यायालय में नीचे लिखे, पहला लिखे सत्र न्यायालय, पहला लिखिए आपका सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय। यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं। देखिए आप कह करके एक लाइन क्वेश्चन वर्ड लिखवाया है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, वो कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा एमपी ने बनाया कि अधीनस्थ न्यायालय कहाँ से प्रारंभ होते हैं, वो कोर्ट ऑफ सेशन। तीसरा क्वेश्चन सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है, इसकी स्थापना कौन करती है, सीआरपीसी। तो वह कोर्ट ऑफ सेशन ही मानता है। कौन सा, इसको लिखिए भाई आपका। अधीनस्थ न्यायालयों की शुरुआत, इसी लाइन में लिखिए, कोर्ट ऑफ सेशन में लिखिएगा, 6-7 लाइन लिखना है। अधीनस्थ न्यायालयों की शुरुआत सत्र न्यायालय से होती है। सत्र न्यायालय से होती है। यह आपराधिक मामलों का, यह आपराधिक मामलों का सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा न्यायालय है। यह आपराधिक मामलों का सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा न्यायालय है। ये भी याद रखना है, यह भी उत्तराखंड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा न्यायालय है। देखिए सीआरपीसी की धारा 6 के अनुसार, धारा ऐड करिए, क्या अंतर बता गया था। सीआरपीसी की धारा 6 के अनुसार 6 यह दंड न्यायालय है। यह दंड न्यायालय है। देखिए धारा 9 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। धारा 9 में सीआरपीसी की धारा, ये भी आपका पूछा जा चुका है, अंडरलाइन करिएगा। धारा 9 के तहत इसकी स्थापना की जाती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए धारा 26 के तहत यह विचारण न्यायालय भी है। सेक्शन 8 करते रहिए। धारा 26 के तहत 26 में तहत यह विचारण न्यायालय भी है। अगला लिखिए धारा 28 के तहत 28 लिख रहा है। धारा 28 के तहत यह विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। देखिए सेक्शन भी ऐड कराया जा रहा है। धारा 28 के तहत यह विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन यदि मृत्यु दंड देता है, नहीं आपका पूछा जाता है, लेकिन यदि मृत्यु दंड देता है तब इसकी पुष्टि किसके द्वारा आवश्यक है, तब इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है।
तब इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है। यानी कि जो जिले में सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होता है उसके बारे में आपको बताया लिखा है, यहाँ तक पढ़ा गया। इसके बाद आ जाइए आपका जो दूसरा न्यायालय है, जो न्यायाधीश ही कहे जाते हैं अपर सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डालीजिए। अपर सत्र न्यायाधीश या दूसरी भाषा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अपर को अतिरिक्त कहते हैं, अपर को ही अतिरिक्त कहते हैं, या इंग्लिश में एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। एडिशनल का मतलब ही हुआ अतिरिक्त या अपर। जैसे एडीएम होते हैं और एडीएम होते हैं, तो जो एडीएम होते हैं वह भी आपका एडिशनल या अपर या अतिरिक्त कहे जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, डीएम के बराबर ही पावर किसको प्राप्त है, एडीएम। बस एडीएम डीएम का सबऑर्डिनेट नहीं है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ भी जो रहेगा अपर सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश का अधीनस्थ नहीं है, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट से गवर्नर हो। आगे बताया जाएगा, अभी उतना भाई अधीनस्थता न रखे क्योंकि मामला फंस जाएगा। पहले एक क्रम चल रहा है तो दंड की मात्रा और इतिहास बताए। देखिए भाई, देखिए यह न्यायालय धारा 28 के तहत यह न्यायालय धारा 28 के तहत विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो इसको एक पावर है सत्र न्यायालय के बराबर, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगर मृत्यु दंड देता है, लेकिन यदि मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है। मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। फिर एक बार भाई याद रखिए, आपका सत्र कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि जितना दंड सत्र न्यायाधीश दे सकता है उतना ही दंड आपका अपर सत्र न्यायाधीश भी दे सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि सत्र न्यायाधीश दंड तक दे सकता है तो ये भी कितना दे सकता है, मृत्यु। और उसकी पुष्टि कहाँ होती है, सत्र न्यायाधीश के दंड की, मृत्यु दंड की, हाई कोर्ट। तो इसकी भी कहाँ होगी, हाई कोर्ट। और यह नीचे हाई कोर्ट द्वारा तब बताया गया था कि आपका अगर सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश मृत्यु दंड देते हैं तो भले अभियुक्त अपील करे या न करे, इन लोगों का कानूनी कर्तव्य है कि हाई कोर्ट को मामला तो मामला भेजा जाता है 366 CRPC। हाई कोर्ट अतिरिक्त साक्ष्य दे सकता है 367, और चाहे हाई कोर्ट पुष्टि करे, खंडन करे, रीट जो भी करे। तो कौन सा धारा है, 368। और कम से कम कितने जजों द्वारा पुष्टि, 2 द्वारा 369, और मतभेद में
आर बनाम गोविंदा का केस बताया गया। आपका आर बनाम गोविंदा का केस बताया गया विवाद दरबार। ठीक है भाई, आगे लिखिए इसमें। ठीक है, इस न्यायालय को स्वतः कोई मामला नहीं मिलता, अपने आप कोई मामला नहीं मिलेगा, ये भी समस्या है। इस न्यायालय को स्वतः कोई मामला नहीं मिलता, यह तभी जांच या विचारण करेगा, यह तभी जांच या विचारण करेगा जब हाई कोर्ट विशेष आदेश द्वारा, हाई कोर्ट देगा तो विशेष आदेश, जब हाई कोर्ट विशेष आदेश द्वारा या सत्र न्यायालय विशेष या सामान्य आदेश द्वारा या सत्र न्यायालय विशेष या सामान्य आदेश द्वारा इन्हें मामला सौंपे, इन्हें मामला सौंपे। स्वतः इनको पावर नहीं होता, याद रखिए। निर्धारित कर दिया जाता है कि ये मामला कहाँ जाएगा, इसके यहाँ तब जाएगा। अगला लिखे भाई आपका सहायक सत्र न्यायाधीश असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल न लिख लीजिएगा, असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश लिखे पैराग्राफ चेंज करता। इस संहिता की धारा 28 के तहत, इस संहिता की धारा 28 के तहत इन्हें मृत्युदंड, कहा दीजिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय, या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश देने की शक्ति प्राप्त है, कोई भी दंडादेश देने की शक्ति प्राप्त है। अभी समझाते हैं बड़े टाइम और इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अर्थात यह न्यायाधीश अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है, अर्थात यह न्यायाधीश अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है। दो एंगल से लिखवाया गया, दूसरा एंगल कम पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए भाई, यहाँ से लोग गलत करके भाई ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। गलती इसलिए होती है कि आप जहाँ भी कंपटीशन में ज़्यादा देखिए तो लोग सीधे तैयार ये करते हैं कि यह न्यायाधीश अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा दे सकता है, लेकिन ये मॉडल तैयार करने का उचित नहीं और कंपटीशन में ये मॉडल कब पूछा जाता है। एक सीधा मॉडल बना जाए कि सहायक सत्र न्यायाधीश अधिकतम कितनी सजा दे सकता है, 3 साल, 7 साल, 10 साल, मृत्युदंड और अधिकतम कितनी दे सकता है, तब तो सही है। 10 साल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। क्वेश्चन घुमावदार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन रहेगा देखिए,
आपका फिर मैं पहला शब्द बता रहा हूँ कि असिस्टेंट सेशन जज यानी कि सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय। सिवाय का मतलब ये हुआ या भिन्न का मतलब ये हुआ कि जो आगे दंड दिए गए हैं इनको यह दंड देने का पावर नहीं, सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है। फिर एक बार मैं तैयार किया आपका सिवाय का मतलब क्या हुआ कि जो आगे दंड दिए गए हैं वह दंड देने का इनको पावर, जब 10 वर्ष से अधिक की सजा देने का पावर ही नहीं है तो आप निकालेंगे कि कितना बचा पावर, तो 10 वर्ष या 10 वर्ष से लेकिन कहीं आपका सीधे ना पढ़िएगा 10 साल। मैं फिर बता दूँ घुमा कर पढ़िएगा कितना दंड दे सकता है, तो जो मैं लाइन बता रहा हूँ उसी को रट कर जाइएगा। मृत्युदंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश। सिवाय का मतलब फिर एक बात समझिए, कई जगह मिलेगा। सिवाय का मतलब इसको छोड़कर का मतलब कि जो पहले हमने दंड बताया वो दंड देने का इनको पावर नहीं। हाँ 10 वर्ष तक दे सकता, 7 दे दे, 1 दे दे, जुर्माना लगा दे, लेकिन अधिकतम 10। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ एक बार गलती होती है ज़्यादा। 10 साल वाला नियम पहले दिमाग में ना लाइए, पहले जो पेरेंट में लिखवाया हूँ मैं नोट्स में वो लाइए। अगर वो ऑप्शन न रहे तब आप 10, 15, 8, 7 साल देखिए, लेकिन पहले नहीं। न समझ में आया तो फिर बताया, 2 बार मैं बता चुका हूँ, अगर न समझ में आया तो फिर बताया, सिवाय से ही दिक्कत। इसकी बात आपका यहाँ तक के जो लोग हैं न्यायाधीश कहे जाते हैं। इसके बाद जो जिलों में नीचे होते हैं इनके नीचे उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो लिखिए भाई आपका हेडिंग डाल लीजिए मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, यानी हम इसके नीचे आएंगे मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ऐसे चार्ट बना लीजिए मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को 2 भागों में बांट दीजिए। एक लिख लीजिए महानगर क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और दूसरा महानगर क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों के मजिस्ट्रेट। 2 भागों में बांटना है। एक ऐसे क्षेत्र जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है या महानगर क्षेत्र है, और दूसरा ऐसे क्षेत्र जो महानगर से क्या है, तो पहले महानगर क्षेत्र को भाई निपटा दिया है। महानगर क्षेत्र में आपका 3 चार्ज बना दिया है और भाई स्पेशल वाला 4 मजिस्ट्रेट आप समांतर 3 होते हैं, लेकिन आप काम लिखवा रहे हैं 4 ताकि पूरा लिस्ट यहीं से क्या हो कवर। और यहाँ भी महानगर से भिन्न जो क्षेत्र होंगे वहाँ भी आपका हम 5 लिखवाएंगे, यानी कि यहाँ जितना हम लिखवाएंगे आपका 5। तो पहले महानगर क्षेत्र के मजिस्ट्रेट देखना है और इनकी सजा देने की शक्ति देखना है। महानगर क्षेत्र में जो पहला मजिस्ट्रेट होता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। लिखिए भाई पहला लिखिए, महानगर में लिखिएगा, महानगर के नीचे बना लीजिए मजिस्ट्रेट का नाम, आपका ये रो बना लीजिए। लिखिए पहला लिखिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, इंग्लिश में कहते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
या शॉर्टकट में CMM। फिर एक बार देखिए भाई, महानगर क्षेत्र में जो मजिस्ट्रेटों का वास होता है, सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है या मजिस्ट्रेटों का मुखिया होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है CMM, यानी कि चीफ जुडिशियल नहीं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दूसरा क्वेश्चन था ये आया कि इसको कितना दंड देने का पावर है? तो ये यूपीजे में ऐसा क्वेश्चन 2018 यानी कि पिछली बार आया है ये यूपीजे। तो आगे लिख लीजिए, आपका धारा 29 दंड देने का पावर कितना है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना असीमित। धारा में लिखिएगा आपका, धारा लिख लीजिए CRPC की कौन सी? 29। ये कितना दंड दे सकते हैं? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 7 वर्ष तक का क्या? कारावास और जुर्माना। जुर्माना कितना? इसके लिए कोई सीमा। इसलिए कौन सी धारा CRPC की? 29। बढ़ते रहिए, यही पूछा गया था इस बात से, पूछा गया था, लेकिन ये भी आ सकता है। इसके बाद जो मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र चल रहा है, जिला नाम आप दीजिए। इसके बाद जो महानगर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट होता है, आपका अपर या अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, यानी कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ACMM, एडिशनल या अतिरिक्त, या उसको अपर कहा जाता है भाई, या अतिरिक्त। देखिए दूसरा मजिस्ट्रेट लिखिए महानगर क्षेत्र, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। इसको आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ACMM, इंग्लिश में लिखना चाहें तो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनको कितना पावर है? तो हमेशा एक दिमाग में बैठा लीजिए, जहाँ जहाँ अपर रहेगा इसको पावर ऊपर वाले के क्या रहेगा? तो बताइए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कितना शक्ति थी? 7 साल। तो इनको भी कितना दंड देने की शक्ति है? 7 साल। देखिए एक लाइन लिखिए, बताने समय होगा, इसको लिखिए। दंड की मात्रा लिखिए भाई आपका 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। हाँ, नहीं लिखवाया तो असीमित मात्रा। एक नियम के लिए नियम बना दे, बार बार पूछना। अगर मैं कहीं जुर्माने की रकम न लिखवाऊँ तो असीमित मात्रा हमेशा। अगर रकम निश्चित रहेगी तो मैं अलग से लिखवाऊँ। अगला लिखिए भाई आपका, तीसरा लिखिए महानगर में मजिस्ट्रेट हुए ना। तीसरा लिखिए महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा में लिखना है महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। शॉर्टकट में एम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इनको जो दंड देने की शक्ति है वह जरूर याद रखिए। 3 वर्ष तक का कारावास आपका, या जुर्माना 10,000 रुपया या दोनों। शॉर्टकट में लिख लीजिए ये कितना अधिकतम सजा दे सकते हैं? तो 3 वर्ष तक का क्या? कारावास और जुर्माना कितना? 10,000। रट कर जाइएगा। फिर एक बार हम बता दें, तीसरा मजिस्ट्रेट कौन है महानगर क्षेत्र में? महानगर मजिस्ट्रेट। कितनी सजा दे सकता है? 3 वर्ष तक का कारावास, लेकिन जुर्माना में अब रकम है कितना अधिकतम? 10,000। इसके बाद एक और लिखिए भाई, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट।
स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SMM, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। ये कितना इसके विशेष आगे बताया जाएगा। आपका ये किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार के रिकमेंडेशन पर, और हाई कोर्ट नियुक्त करता है, शक्ति देता है, लेकिन या तो महानगर मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ या कुछ शक्तियाँ दे सकता है। तो अगर एक लाइन में आप ये पूछे कि इस मजिस्ट्रेट को कितना पावर दिया जा सकता है, तो महानगर मजिस्ट्रेट के क्या बराबर। तो अगर कहीं घुमा कर पूछ ले क्वेश्चन कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, तो पावर ही कितना दिया जा सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट के बराबर। और महानगर मजिस्ट्रेट को कितनी सजा देने का हक है, 3 वर्ष या जुर्माना। तो अगर विशेष आ जाए और कहीं न लिखा रहे कितना दंड देगा, तो यही मार कर आइएगा कितना, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना 10। आगे बताया जाएगा कैसे नियुक्ति भाई लंबा चलेगा। इसको लिखिए भाई, इसको दंड देने का पाव लिखिए, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 10,000 रुपया। 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना 10,000 रुपया। ये महानगर क्षेत्र जो है उसमें बता दें। दूसरा चार्ट बनाइए, दूसरा चार्ट बनाइए। महानगर से भिन्न क्षेत्रों के मजिस्ट्रेट, जैसे आपका प्रयागराज प्रतापगढ़ हो गया, ये महानगर नहीं, यहाँ क्या होगा कि महानगर से भिन्न क्षेत्रों के मजिस्ट्रेट। इसको लिस्ट ऐसे बना लीजिए। तो महानगर से भिन्न मतलब कि ऐसे जिले जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, याद रखिए। तो पहला यहाँ कौन सा मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पहला लिखिएगा, पहला कौन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और शॉर्टकट में CJM। CJM बहुत किया जाता है CJM के बारे में। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आपका मजिस्ट्रेटों का वास होता है जिले में, ये याद रखिए। मजिस्ट्रेटों में सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट है, इसको दंड देने की क्षमता कितनी है, वो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये धारा ऐड करेंगे तो लिख लीजिए, धारा 29 में है, धारा 29 में है। दंड लिखिए भाई इसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ये क्वेश्चन इस PCHA में 2018 में पूछा गया था, अंडरलाइन कर लीजिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना दंड दे सकता है, 3 साल, 7 साल, 10 साल, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम कितना दे सकता है CJM, 7 साल। कितना, इसके बाद आगे लिखिए भाई दूसरा, इसके नीचे बढ़ाइए, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला मजिस्ट्रेट लिखिए, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अभी हमने कंसेप्ट बनाया कि ऊपर वाले के बराबर ही पावर अपर को होता है। बताइए, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि ACJM, इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, ACJM, एडिशनल चीफ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको पावर फिर वही बराबर रहेगा, किसके बराबर? सीनियर। देखिए दंड लिख लीजिए भाई, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये कितनी सजा दे सकते हैं? ये 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तीसरा मजिस्ट्रेट लिखिए जिला में, तीसरा लिखिए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ये कितनी सजा दे सकता है? तो आपका 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। लिखिए ये कितनी सजा दे सकते हैं, लिखिए 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना। इसके बाद आप लिखिए द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, थर्ड नहीं सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग, वर्ग को भाई कैटेगरी या श्रेणी कहा जाता है। द्वितीय वर्ग दंडाधिकारी ये भी कहा जाता है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और वर्ग का मतलब हुआ श्रेणी, क्लास। कहीं कहीं श्रेणी लिखा रहता है तो लोग घबरा जाते हैं, श्रेणी क्या? तो श्रेणी मैंने वर्ग हुआ और क्या? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के दंड कितना दे सकता है? 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 5,000। 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 5,000। अंतिम लिखिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये कितनी सजा दे सकते हैं? तो हाई कोर्ट पावर देता है, लेकिन अब एकदम दे कितना सकता वही लिखवाए। तो 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। देखिए भाई 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। देखिए एक लाइन इसको बताया जाए, अलग से आगे बताना सकता है। विशेष जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं ये राज्य सरकार के अनुरोध पर, यानी कि राज्य सरकार में कोई कर्मचारी है, सरकारी सेवक है, चाहे मास्टर या चपरासी, उससे मतलब है, और चाहे चपरासी है, राज्य सरकार चाहे तो हाई कोर्ट को भाई अनुरोध कर सकती है कि यह जो सरकारी कर्मचारी हैं आप इसको विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाइए और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ प्रदान करें। तो हाई कोर्ट उन्हें नियुक्त बना सकता है क्या? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, और आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की या तो सभी शक्तियाँ या कुछ शक्तियाँ हाई कोर्ट इनको दे सकता है। तो इस आधार पर हमने लिखवाया दंड कि आखिर अधिकतम कितनी शक्ति इन्हें दी जा सकती है। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्या बराबर, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को कितनी सजा देने का अधिकार है? 3 वर्ष का कारावास और 10,000 ये भी दे सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। जब हाई कोर्ट इसे क्या करे, पावर स्वतः नहीं भाई, वो पावर देने के बाद ये लिखवा गया, ये ना कि हमेशा कर दीजिएगा, आगे आपको स्पष्ट किया जाएगा। विधि का पूर्ण नियम ये नहीं। इस प्रकार मजिस्ट्रेट का वर्ग समाप्त हुआ। हो सकता है भाई बिहार आपका मेंस में भी एक ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अलग से तो लिखवाना ये संभव नहीं है, ज़्यादातर फ्री का है।
लेकिन भाई कम से कम आप क्या करे रहिएगा, तैयार किए रहिए। ब्रेक मिल गया है पीसी चलेगा तो आप लोग कम बन रहा है, इससे अच्छा कि 10 मिनट ब्रेक ले लिया। लिखवा दिया गया लेकिन स्टाफ से नहीं, 10 मिनट बाद आई पीसी का लेक्चर चलेगा।